संघर्ष को मानव जीवन का दूसरा नाम कहा जाता है। इसी संघर्ष से व्यक्ति कुंदन की तरह शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जिन लोगों का हृदय कमजोर होता है या जिनका निश्चय पक्का नहीं होता है, वे संघर्ष के आगे घुटने टेक देते हैं, नशे को सहारा बनाते हैं। दिन प्रतिदिन शहर के नौजवान नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। पूछने पर लोग कहते हैं कि हम गम को भुलाने के लिए पीते हैं, इसी से उनके मन को शांति मिलती है। लेकिन ये सब गलत है। नशा हमारे अनमोल जीवन को बर्बाद करके रख देता है। शुरू में तो व्यक्ति शौक के तौर पर नशा करता है, उसके दोस्त उसे मुफ्त में शराब पिलाते हैं। कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं कि वे थोड़ी थोड़ी दवाई की तरह शराब को लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इसी नशे की लत लग जाती है। जिन लोगों को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, उनकी शराब की आदत फिर कभी नहीं छूटती है। देश में नशाबंदी के बहुत से लाभ हो सकते हैं। शहर खुद ब खुद सुधरने लगेगा, हजारों घर उजड़ने से बच जाएंगे, शहर सामूहिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। इससे लोग चरित्रवान और बलवान बनेंगे। इससे धर्म और कर्तव्य की भावना भी विकसित होगी। अगर बात की जाए भारत की, तो वर्तमान समय में भारत संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। इसकी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है। यह बात कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत इस समय जवानी से लबालब भरा हुआ है, जो किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी युवा शक्ति के बलबूते पर भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। लेकिन जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकास के पथ पर प्रगतिशील होने का दंभ भर रहा है, उस युवा पीढ़ी में नशे की सेंध लग रही है, जो दिन पे दिन युवा पीढ़ी में अपने पैर पसार रही है और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो अत्यंत ही चिंता का विषय है। युवाओं में नशा अब इस कदर हावी हो गया है कि नशा अब मौज मस्ती का नहीं, अपितु आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक बन गया है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 65% नशाखोरी से युवा ग्रस्त है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। बात की जाए अगर हॉस्टल की, तो पहले हॉस्टल अच्छी पढ़ाई के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज के इस भागम भाग के दौर में हॉस्टलों में रहने वाली युवा पीढ़ी पढ़ाई के बजाय शराब के नशे में डूबने लगी है। एक ताज़ा सर्वे के अनुसार छात्रावासों में रहने वाले 1 से 26 वर्ष की उम्र के छात्रों में औसतन 10 में से 8 शराबखोरी की लत के शिकार हो रहे हैं। इसके विपरीत अपने माँ बाप के साथ घर पर रहकर पढ़ाई करने वाले युवकों में यह बुराई औसतन 10 में से 4 तक सीमित है। माँ बाप के साथ रहने वाले छात्रों के लिए शराब का लुत्फ महज लुका छिपी का खेल है, जबकि हॉस्टल में रहने वालों के लिए जाम से जाम टकराना अपेक्षाकृत आसान है। इस तरह समाज में और युवाओं के बीच रहकर तमाम तरह की उलझनों को झेलते हुए और संगत के असर के चलते ना चाहते हुए भी कई युवा इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। कई लोग स्मार्ट और बोल्ड दिखाई देने के चक्कर में भी इस बुराई को अपने गले लगा लेते हैं। अब तो युवा पीढ़ी में पुरुष ही नहीं बल्कि युवतियां भी इस ओर आकर्षित होने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युवा पीढ़ी में यह बुराई पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। पिछले करीब 10 से 12 सालों में इसे देश की आर्थिक हालात सुधरने और लोगों की आमदनी बढ़ने से भी शराब पीने की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है। इसके अलावा आसानी से शराब की उपलब्धता और हॉस्टल वार्डनों का छात्रों पर नियंत्रण नहीं रहना और प्रशासन का आंखें मूंद लेना भी इसकी वजह है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसरों में शराबखोरी सामान्य आबादी से कहीं ज़्यादा पाई गई है। इसी तरह शराबखोरी पढ़े लिखे लोगों में कहीं ज़्यादा तेजी से आम हो रही है। सर्वेक्षण के अनुसार युवाओं के विपरीत आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने से 45 से ऊपर की प्रौढ़ पीढ़ी के लोगों में शराब का आकर्षण कम हो रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में छात्रावासों में जहां शराब पीने वालों का औसत 60% बढ़ा है, वहीं प्रौढ़ वर्ग में शराब पीने वालों में इसके प्रवृत्ति 80% तक कम हुई है। इसके अलावा 35% से ज़्यादा किशोर मूड खराब होने पर शराब पीते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश की 70 से 75% आबादी किसी न किसी प्रकार का नशा करती है, जिसमें सिगरेट, शराब व गुटखा की ओर युवा सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और 3 में से 1 युवा किसी न किसी प्रकार के नशे का आदी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में हर रोज लगभग 5500 युवा तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वालों की श्रेणी में जुड़ रहे हैं।
तंबाकू का उपयोग 48% चबाने, 38% बीड़ी एवं 14% सिगरेट के रूप में होता है। 86% तंबाकू सूखी खैनी जर्दा के रूप में इस्तेमाल होती है। नशे के सेवन में महिलाएं भी पीछे नहीं रह रही हैं। भारत में जितने लोग धूम्रपान करते हैं उसमें से 20% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। सिगरेट पीने के मामले में भारत की लड़कियां औरतें अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने 1980 से 2012 तक 185 देशों में सिगरेट पीने वालों पर एक लंबा चौड़ा रिसर्च करने के बाद बताया कि महिला स्मोकर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 1980 में भारत में करीब 53 लाख महिलाएं सिगरेट पी रही थी, जो संख्या 2012 में बढ़कर 1,27,00,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा शराब का सेवन भी भारतीय युवाओं में तेजी से फैल रहा है, जिससे महिलाएं भी अछूती नहीं रही हैं। अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 40 देशों में शराबनोशी के हानिकारक प्रभाव संबंधी अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि 1992 से 2012 तक मात्र 20 वर्षों में ही भारत में शराब के उपयोग में 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। 20 साल पहले जहां 300 लोगों में से एक व्यक्ति शराब का सेवन करता था, वहीं आज 20 में से एक व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है। परंतु महिलाओं में इस प्रवृत्ति का आना समस्या की गंभीरता दर्शाता है। पिछले 2 दशकों में मद्यपान करने वाली महिलाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। विशेषकर उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं में एक फैशन के रूप में आरंभ होता है और फिर धीरे धीरे आदत में शुमार हो जाता है। महिलाओं में मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में किए गए सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि करीब 40% महिलाएं इसके गिरफ्त में आ चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30% भारतीय शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से लगभग 13% प्रतिदिन शराब पीने वाले हैं और इनमें से 50% बुरी तरह शराबखोरी की लत का शिकार हो चुके हैं। जहां एक और नशा दीमक की तरह युवाओं की जवानी को चाट रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। नशे के कारोबार के मॉड्यूल नशे के कारोबार के साथ आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं। नशे से पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अगर इसका समय रहते कोई ठोस उपाय नहीं निकाला गया तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयावह होंगे, जिसका भुगतान देश और दुनिया के प्रत्येक नागरिक को करना पड़ सकता है।